नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश में अब मदरसों में भी लीगल एजुकेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। उनके क्लास कोर्सेज शुरू करा दिए गए हैं। इस मामले में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने नदवे के अंदर एक 45 दिन का क्लास कोर्स शुरू किया है जो पिछले 3 साल से चल रहा है और इसमें लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ उनका कहना था 20 स्टूडेंट थे और आज 100 स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। इन स्टूडेंट के बीच में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स की हो, फंडामेंटल एजुकेशन की हो, या हमारे लीगल रूल्स की हो, या इवन हमारे जितनी भी साथ साथ हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ के भी एक्ट हैं उनकी भी यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ताकि लोग कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, आइन के बारे में जान सकें और रूबरू हो सकें। साथ ही साथ उनका ये भी मकसद है कि जब सिर्फ एक मौलाना या एक तलबा सिर्फ दीन की तालीम नहीं रखे, वो बल्कि दुनियावी और बल्कि हिंदुस्तान के जो आइन है उसकी भी पूरी जानकारी रखे बेसिक, कि कभी भी किसी को वो मदद कर सके और अब सबसे पहले वो अपनी भी मदद कर सके। और जब वो कौम की या किसी भी चीज़ की लीडरशिप करे तो उसको ये मालूम होगा कि आइन क्या कहता है और उसको किस तरह से अपने आप को मूवमेंट चलाना है। हमारे साथ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डीन है डॉक्टर नसीर साहब। आपसे जानना चाहेंगे तो आपने 45 डेज़ का जो क्लास कोर्स बनाया है, खासकर जो बात की जाए जो हमारे आइन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है और किस तरह से ये आपने डिज़ाइन किया है? देखिए साहब, ये इसलिए है कि जो मदरसे के हमारे तलबा जो मदरसे के स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जहानत तो होती है, वो पढ़ते तो नहीं है, लेकिन एक साथ ही साथ हिंदुस्तान की शहरी भी है और हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और आलिम होने के नाते और जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वो बात कहें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, फैक्चुअल सही होनी चाहिए। तो उन्हीं को जो है अवेयर करने के लिए हमने एक लीगल लिटरेसी प्रोग्राम 45 घंटे का डिज़ाइन किया है, जो बेसिक फंडामेंटल हमारे आइन के हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट कैसे बनती है, किस तरह से काम करती है, हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस तरह से हमने, और जो क्रिमिनल लॉ है, फैमिली लॉ है, उसके जो बेसिक्स हैं वो हमने सब उसमें शामिल करे हैं। इससे होता ये है कि जो हमारे आलिम हैं वो वकला तो वकील तो नहीं बन जाते, लेकिन कम से कम उनको फंडामेंटल नॉलेज आ जाती है कि वो अगर मुस्तकबिल में इस कैरियर को चुनना चाहते हैं या एज ए शहरी या एज ए आलिम अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। सर, अगर कोई इसमें कैरियर बनाना चाहता है तो उसमें किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? कैरियर बनाने की देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं। अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है तो ज़रूरी है उसके लिए इंटर होना चाहिए। अगर वो इंटर या उसके इक्विवेलेंट को एजुकेशन रखता है, सर्टिफिकेट रखता है, तो लॉ में तो तालीम हासिल कर ही सकता है, लॉ में एडमिशन लेके आ सकता है, वो आप बन सकते हैं। तो आज खासकर जो बात हो रही है, अब लॉ की बात होने लगी, तो इसको किस तरह से, क्योंकि तलबा खासकर दीनी तालीम के तलबा अब लॉ की तरफ जा रहे हैं और लॉ की जो इंट्रैक्शन है उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको किस तरह देखते हैं और क्यों ज़रूरत है इसकी? ये बात एक ज़माने से महसूस की जा रही थी कि हमारे मदरसे के तलबा को भी मुल्क के कानून और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक उनको तालीम दी जाए। तो इस गैप को नदवा ने फिलअप किया है और यहाँ पे लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत एक सर्टिफिकेट कोर्स पिछले 3 साल से चल रहा है, जिसमें हमारे नदवे के बड़ी तादाद में तलबा ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है और हम लोग को उम्मीद है कि आगे ये प्रोग्राम सभी के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगा। सर, जिस तरह आज जो माहौल है पूरे देश भर का, और अगर बात की जाए पूरी कैनवास पूरी दुनिया में जो नाइतफाकियाँ जो चीज़ें पड़ रही हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है और हम लोगों को क्या अखलाक किन चीज़ों से मतलब फोकस करें जिससे ये चीज़ें को रोका जा सके? सब लोग अपने अपने मजहब पर जब सही तौर पर अपने मजहबी तालीम की रोशनी में अमल करने लगेंगे और हक़ और इंसाफ का बोलबाला होगा और मुल्क का जो आइन और जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हकीकी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा और सबके साथ हक़ और इंसाफ का मामला किया जाएगा, तो हम ये समझते हैं कि तमाम हालात सुधर सकते हैं और यही मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की भी रूह है और इस्लामी शरीयत का भी यही तकाज़ा है। मेरा नाम अतीक अहमद बिस्तवी है, मैं यहाँ उस्ताद हूँ कानून का, अल्लाह का, और ये जो इदारा है तहक़ीक़ात शरिया जो बहुत से मसाइल पर डिबेट कराता है, उसका मैं सेक्रेटरी। सर, आप जो लीगल एजुकेशन का जो आपने पूरे क्लास को शुरू कराया है पिछले 3 साल से, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, खासकर जो हमारे तलबा हैं उनके जहनों पे, और उनको किस तरह से ध्यान देना है? ये बहुत ज़रूरी था और पहले शुरू किया गया। हमारा ये था कि जो हमारे तलबा हैं हमारे को भी निकल रहे हैं, तो कम से कम यहाँ का जो दस्तूर है और कानून है तो बुनियादी वाक़ियत हो, इन्हें को लोगों से
इसकी रहनुमाई करनी है मुसलमानों को, करना है। ये बुनियादी चीज़ें इनके होनी चाहिए जानकारी, मुल्क में रहते हैं, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून क्या है, कैसे रहना है। तो 3 साल से ये चल रहा है और लौट के दिलचस्पी से हिस्सा दे रहे हैं। और ये प्रोग्राम होता है इंग्लैंड से जो प्रोफेसर आते हैं वो वीक में हफ्ते में एक बार 2 घंटे का कोर्स है और उन्होंने किया उसके ध्यान से वो गाँव की बुनियादी चीज़ें पेश करते हैं। तो इससे तलबा की वाकफियत बढ़ रही है, जानकारी बढ़ रही है और उनके हौसला और जज्बा पैदा हो रहा है कि कानून की तालीम भी हासिल करें, कानून के बारे में और मालूम इंडियन जो कानून है उनका भी मुताला करें। तो इससे बहुत बड़ा पैगाम गया है और मदारिस में भी कोशिश लोग कर रहे हैं। मदारिस के तलबा को यहाँ के जो कवानीन है, यहाँ का दस्तूर है और कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में बुनियादी मालूमात प्रदान करनी है। तो ये अच्छा तासुर जा रहा है, इससे फायदा हो रहा है। तो बच्चे इसमें कैसे बनाना चाहते हैं, उनको भी कुछ तरह से आप सपोर्ट करते हैं या सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, कम से कम बेस मौजूद है। उनमें जो शौक होता है कि वो इल्म भी करें या फिर कोर्सेज करें कानून के, तो उनके रास्ते में यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे हैं जो जा सकते हैं। लेकिन तो तलबा में आमतौर से डिग्रियाँ जो होती है ना, इंटर है, BA हो रहा, तो करने का रुझान पैदा हो गया है। यहाँ का कोर्स करने के साथ साथ इसको कर लेते हैं। तो उनका भी होता है कि मैं ये तालीम बनी गुजरात के बहुत से तलबा इसमें से जो है अल्लाह का कोर्स भी करते हैं। कुछ होते हैं, इनको मौका नहीं होता कि कोर्स करें, फिर भी कम से कम रिसर्च करते हैं और कानून से वापस होना चाहते हैं। ये बहुत चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमसे जुड़े करते हैं।